सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज हमारे पास एक 2013 फिएट लीनिया है। इट्स अ डीजल वेरिएंट। सो ये गाड़ी में ये प्रॉब्लम है कि इसका क्लस्टर मीटर के जो नीडल्स हैं वो ज़ीरो पे सेट नहीं है। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस टैकोमीटर यानी आरपीएम गेज जो होता है। सो इसका जो नीडल है वो ज़ीरो पे सेट नहीं है बल्कि पीछे चला गया है। एंड सेम गोज़ फॉर द कूलेंट टेम्परेचर गेज, ये भी ज़ीरो पे सेट नहीं है। इसको इनिशियली इग्निशन ऑफ पोजीशन में सी पर होना चाहिए एंड आरपीएम गेज को ज़ीरो पर होना चाहिए, जैसे स्पीडोमीटर का नीडल है। बट मैं जब इग्निशन ऑन करता हूँ तो ये लोग ये जो नीडल्स हैं ये करंट पोजीशन पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर गेज है तो अब ये थोड़ा सा इंजन हीट है, तो जैसे जैसे इंजन वार्म अप हो जाएगा और ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर आ जाएगा, ये नीडल क्योंकि थोड़ा आगे पे सेट है इसीलिए ये और थोड़ा आगे चला जाएगा। सो अभी हमें करना क्या है, वी हैव टू रिमूव दिस क्लस्टर मीटर एंड इसके नीडल्स को वापस इनिशियल ज़ीरो पोजीशन पे सेट करने हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमें इसका ये जो कवर है ये निकालना होगा, दिस कवर, एंड स्टीयरिंग कॉलम पे जो कवर है ये निकालना होगा ताकि पूरा क्लस्टर मीटर बाहर आ जाए। ओके। सो गाइस, इसका जो स्टीयरिंग कॉलम का कवर है इसके अंदर ये छोटे एलन बोल्ट्स है जो हम ये स्मॉल टॉक्स के मदद से निकालेंगे। सो इसमें टोटल 3 बोल्ट्स है। ये 3 बोल्ट्स निकाल के हम ये वाला कवर निकाल लेंगे, दिस कवर, एंड देन वी विल रिमूव दिस क्लस्टर मीटर कवर। सो क्लस्टर मीटर पूरा बाहर आ जाएगा। सो गाइस, हमने कवर निकाल लिया है नीचे से, ठीक है। तो 4 बोल्ट्स पर था ये। तो ये कवर निकालने के बाद व्हाट वी कैन डू इज़ इसको हम लोग पुश कर सकते हैं नीचे, और ये जो 2 बोल्ट हैं ये वाले, दिस एंड दिस वन, इसको हम लोग कवर पुश करके ये बोल्ट खोल सकते हैं। सबसे पहले हमें ये कवर निकालना होगा। अभी ये बोल्ट खोल, दिस ब्रैकेट। सो गाइस, हमने ये दोनों भी बोल्ट्स खोल लिए हैं अभी, एज यू कैन सी। तो ये कवर के बोल्ट्स खुल गए हैं एंड देन नीचे से भी ब्रैकेट के बोल्ट्स खुल गए। सो जस्ट वी हैव टू टेक द कवर आउट नाउ। सो वी हैव द कवर आउट एंड अभी क्लस्टर के अंदर जो बोल्ट्स लगे हैं ये वाले क्लस्टर जिस पे माउंटेड है, ये 2 टॉक्स बोल्ट खोलने हैं हमें एंड द क्लस्टर विल कम आउट। देन फिर हम इसका कवर खोलना है, प्लास्टिक कवर, एंड देन वी विल रिमूव द नीडल्स एंड सेट इट टू ज़ीरो। सो गाइस, द बोल्ट इज आउट, ठीक है, दिस बोल्ट इज आउट। दोनों बोल्ट निकाल दिए मैंने। जस्ट अभी क्लस्टर को आगे पुश करना है एंड देन यहाँ पर एक रबर ब्रैकेट है जिस पे ये माउंटेड होता है। जस्ट हमें इसको उठाना है अभी, लाइक दिस, द क्लस्टर कम्स आउट। पीछे इसके एक कपलर होगा, सो विल रिमूव द कपलर, देन मैं क्लस्टर बाहर निकाल के आपको बताता हूँ। तो गाइस, दिस इज द कपलर ओवर हियर। तो इसको हमें खोलना कैसे है, तो जस्ट पुश दिस इनसाइड एंड पुल इट बैकवर्ड्स। पुट दिस रेड वन inside and pull this back. And this will come right away. ये आ गया बाहर and the meter is out. तो दिस वाज द कपलर। सो क्या करना है, इसको पुश करना है हमें। दिस लॉक वी हैव टू पुश एंड देन स्लाइड बैक लाइक दिस। ओके। सो गाइस, अभी क्लस्टर असेंबली को बाहर निकालने के लिए, जस्ट बिकॉज वी हैव टू रिमूव दिस नीडल एंड सेट इट टू ज़ीरो अगेन, हमें क्या करना होगा, जस्ट पीछे के ये बोल्ट्स खोलेंगे हम लोग।
दिस और बोल्ट्स, 4 बोल्ट्स आर देयर, ठीक है। ये खोल के हम लोग ये क्लस्टर असेंबली बाहर निकाल लेंगे। सो ये जो कवर है ये अलग हो जाएगा एंड क्लस्टर बाहर आ जाएगा। सो लीनिया में काफ़ी दिक्कत है, ये कभी नीडल्स का प्रॉब्लम होता है या तो कभी डिस्प्ले का प्रॉब्लम होता है। सो इफ़ यू हैव अ डिस्प्ले प्रॉब्लम, डिस्प्ले ब्लैंक हो जाता है तो यू गेट अ आफ्टर मार्केट डिस्प्ले ऑल्सो। तो जस्ट हम डिस्प्ले डायरेक्ट प्लग एंड प्ले कर सकते हैं इसमें। सो अभी ये क्लस्टर खोलने के लिए, इसको डिसमेंटल करने के लिए वी नीड अ 10 mm टॉक्स, ओके। दिस वन। सो ये इससे हम लोग खोल लेंगे अभी। सो गाइज हमने सारे बोल्ट खोल लिए हैं अभी, ओके। सो जस्ट ये बाहर आ जाएगा कवर एंड देन अलॉन्ग विद दिस कवर गेट द कंप्लीट मीटर असेंबली आउट। अभी इसके हमें सिर्फ नीडल्स निकाल के सेट करने 0 पे। सो विल जेंटली पुल इट आउट। नीडल को जस्ट वी हैव टू पुल करना है एंड देन पुश इट बैक इन। Same for the RPM gauge. Pull it out. Make sure your hands are very clean, क्योंकि अगर इसके बैक पैनल पे अगर कुछ निशान आ जाता है तो very difficult to clean. So we have almost set it. So अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लाइव गाड़ी पर लगा के देखेंगे कि फिर से इसके गेजेस रीसेट तो नहीं हो रहे 0 से बाहर, ओके। तो मैं पहले इसका कपलर लगा लेता हूँ एंड देन विल टर्न ऑन द इग्निशन and let's see how it comes out. I have attached the coupler and let's turn on the ignition. All right, so गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। राइट, तो आरपीएम भी प्रॉपर पोजीशन पे है, दैट इज़ ऑन 900 RPMs। एंड थोड़ा सा मैंने गाड़ी स्टार्ट किया था बिकॉज कार में काफ़ी सफोकेशन हो रहा था, तो मैंने थोड़ा एसी ऑन किया था, तो दैट इज़ वाई थोड़ा गाड़ी का टेम्परेचर अभी बढ़ा हुआ है। बट वी कैन सी हियर कि गाड़ी का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो प्रॉपर दिखा रहा है, यानी जब गाड़ी ऑफ था सो इट वाज ऑन सी एंड फ्यूल गेज इज़ ऑल्सो प्रॉपर। इतना ही डीजल है गाड़ी में एंड स्पीडोमीटर में तो कोई इशू नहीं था। बाकी लेट्स पुट ऑन द लाइट्स, turn dipper, everything is fine. So this is how you repair a needle which is fallen from zero value, initial value से अगर नीचे गिर गया है या it is somewhere out, तो आप इसको ऐसे रीसेट कर सकते हैं। It applies for any type of gauges, कोई भी गाड़ी हो। The procedure is same. Turn off the ignition, remove the cluster meter एंड सेट द नीडल्स निकाल के वापस सेट करना है। देन पुट बैक ऑन, यानी कवर लगा के नहीं करना है पूरा, मतलब क्लस्टर मीटर को पैक करके नहीं लगाना है पूरा। क्लस्टर मीटर निकालने के बाद फिर से लगाइए, चेक कीजिए, अगर फिर भी आउट हो रहा है सो देन इग्निशन ऑन पोजीशन में ही आप उसको रीसेट कर दीजिए। सो दिस विल बी डन। सो लेट्स रैप अप द वीडियो एंड इसको हम लोग पैक कर देते हैं एंड देन एक शॉर्ट ट्रायल लेके इसको कंफर्म कर देंगे हम लोग। ओके गाइज, आई हैव कंप्लीटेड द इंस्टॉलेशन। सो नीडल्स वगैरह सब प्रॉपर पोजीशन पे है, जैसे कि आप देख सकते हो। टेम्परेचर गेज भी प्रॉपर बता रहा है एंड द टैकोमीटर इज़ ऑल फाइन। सो मैंने निकालने के बाद इसका क्लॉक भी सेट कर दिया है। सो दिस वाज इट, थैंक यू।